थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं जो हमने अभी तक सीखा है। उसमें क्लॉजेस हो गए, कुछ डेटा टाइप्स, और एक टेबल को इंसर्ट किया था बेसिक लेवल का, और उसके बाद हमने बेसिक्स समझे, और कुछ एसक्यूएल क्लॉजेस कंप्लीट हो गए थे, और कुछ ऑपरेटर्स हैं वो भी हमने कंप्लीट कर लिए, जिसमें अरिथमेटिक ऑपरेटर्स एंड कंपैरिजन ऑपरेटर एंड लॉजिकल ऑपरेटर, राइट। इनमें कोई किसी को डाउट, कोई क्वेश्चन आप लोगों ने प्रैक्टिस की हुई है? ये वाली तो नहीं खरीद लगी सर, सेकंड क्लास तक की कर रखी है। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं ना। अपडेट क्वेरी, डिलीट क्वेरी वो सब लगवाए। अच्छा, मतलब वो तो क्लॉज तक ही है, ऑपरेटर मींस ऑपरेटर तक मैंने किया था। अच्छा ठीक है, आप प्रैक्टिस करना, क्योंकि अभी गैप भी हो गया था पिछली बार तो। और इस बार मैं क्या करूंगा, एक आज या कल में भी एक वीडियो बना दूंगा जिसमें कि एक डेटाबेस होगा, उसको डेटाबेस को क्या करना है, आपको ऐड करना है, और ऐड करते ही आपके पास पूरा डेटाबेस हो जाएगा। प्रैक्टिस करने के लिए काफी डेटा मिल जाएगा आपको। फिर अलग से जो इंसर्ट करते हैं ना टेबल, वो कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर मैं असाइनमेंट दूंगा, जो असाइनमेंट अब आने वाले होंगे इसके बाद से, वो सब उसी डेटाबेस से रिलेटेड होंगे, ठीक है, ताकि आपको अलग से टेबल को इंसर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको फील होगा सेम वैसे ही जैसे कि आप कंपनी में काम कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि डेटाबेस ऑलरेडी होगा, टेबल्स ऑलरेडी होंगी, सब कुछ ऑलरेडी होगा, बस आपको सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस, ठीक है। तो अब जो रिमेनिंग पार्ट है ऑपरेटर्स का, उसमें चलते हैं। तो रिमेनिंग पार्ट ऑपरेटर्स के क्या है, एक सेट ऑपरेटर, हमने पीछे वाले ये तो कंप्लीट कर ही लिए। तो सेट ऑपरेटर एंड अदर ऑपरेटर्स एंड एक बिटवाइज ऑपरेटर, तो इनको एक सीक्वेंस में चलते हैं। तो पहले सेट ऑपरेटर की बात करें, ठीक है। तो सेट ऑपरेटर बेसिकली क्या होता है, these operator combine the result of two or more select statements। बेसिकली दो जो सेलेक्ट स्टेटमेंट है उनका अगर रिजल्ट जो निकालना है हमें, जैसे अगर हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं तो क्या होता है, उसका रिजल्ट आता है, दूसरा लिखेंगे तो दूसरे का अलग अलग आएगा। अगर उनको हमें कंबाइन करना हो उनके रिजल्ट सेट को, तब हम क्या करते हैं, सेट ऑपरेटर यूज करते हैं, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट वेज होते हैं। जैसे मेरे पास मान लो टेबल ए एंड टेबल बी दी हुई है, अगर मैं टेबल ए को टेबल बी से मीन्स एक टेबल, और उनके क्या है, इनकी जो जैसे आप डेटा निकालते हो तो उसके जो कॉलम्स है ना वो सेम होने चाहिए, तभी आपका डेटा कंबाइन होके निकलेगा, दोनों इन ऑपरेटर को यूज कर पाओगे। तो जैसे मान लो अब मेरे पास एक टेबल ए है एंड बी है, अगर मैं उन दोनों का डेटा निकालना चाहूँ तो उसमें क्या होगा, मल्टीपल ऑपरेटर्स जो सेट ऑपरेटर उनको यूज करना होगा। जैसे ये क्वेरी लिखी, उसके नीचे लिखा यूनियन, तो यूनियन बेसिकली क्या करता है कि कंबाइन तो करता है, लेकिन उससे क्या होता है, जो डुप्लीकेट, मान लीजिए मेरे पास 1 to 5 टेबल ए की जो रिकॉर्ड है वो मैच कर रहे हैं, और सेम टेबल बी में 1 to 5 रिकॉर्ड मैच कर रहे हैं, तो क्या होगा, ये जो 1 to 5 रिकॉर्ड है ना, वो डुप्लीकेट दो बार नहीं आएंगे, केवल एक ही बार आएगा, दूसरे का क्या होगा, वो ट्रिम हो जाएगा डेटा। तो इसका क्या होता है, ये डुप्लीकेट को एक्सक्लूड द डुप्लीकेट रोज फ्रॉम द रिजल्ट, इसका मेन पर्पज ये होता है यूनियन का। सेम यूनियन ऑल क्या करता है, यूनियन ऑल बेसिकली जो भी डेटा है, मीन्स टेबल ए में जितना भी डेटा है, मान लीजिए 10 मेरे पास लाइन आइटम है, तो 10 लाइन आइटम यूनियन सॉरी टेबल ए के प्लस जो भी डेटा टेबल बी में है वो सारे कंबाइन करके रिजल्ट सेट में दिखा देगा, ठीक है। यूनियन ऑल का ये पर्पज होता है। तो एक बार हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि कैसे करेंगे। एसक्यूएल ओपन कर लेता हूं मैं। आई होप आप लोगों के पास एसक्यूएल सर्वर तो इंस्टॉल होगा ही। कोई ऐसा है जिनके पास एसक्यूएल अभी तक इंस्टॉल नहीं है सर, इंस्टॉल कर रखा है। ठीक है, हम चलते हैं अपने डेटाबेस में जहाँ पे हमने डेटा रखा हुआ है एसक्यूएल मास्टरी, और फिर परफॉर्म करके देखेंगे ये वाली क्वेरीज। तो मीन्स मान लो मेरे पास दो टेबल हैं, टेबल ए एंड बी। अभी फिलहाल के लिए क्या करते हैं, जैसे क्योंकि अभी क्या है, हमारे पास जो टेबल है हमने इंसर्ट की हुई है सेम टेबल है, मीन्स एक जैसे डेटा की मल्टीपल टेबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सेम टेबल पे ये परफॉर्म करके देखते हैं। तो मान लो मेरे पास कौन सी टेबल है, टीबीएल एम्प्लॉइज, तो यहाँ पे लिखते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीबीएल एम्प्लॉइज। इसमें क्या है, मुझे सारे कॉलम, अगर मैं इसको सारे कॉलम चलाऊंगा तो क्या आएगा, सारे कॉलम आएंगे। मुझे क्या करना है, मुझे कुछ पर्टिकुलर कॉलम चाहिए, या फिर एक बार मैं इसको और कर लेता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीबीएल जो डिपार्टमेंट है, या सैलरी, सैलरी में क्या आएगा,
मैच नहीं करेगा। तो एक ही से कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे कुछ कॉलम रख रहा हूँ, जैसे कि फर्स्ट नेम, कॉमा, लास्ट नेम, कॉमा, डिपार्टमेंट आईडी, ठीक है, डिपार्टमेंट आईडी। ये तीन ही कॉलम रखते हैं, इनसे करते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने तीन कॉलम सेलेक्ट कर लिए इस टेबल से, और इसमें कोई कंडीशन देता हूँ, क्योंकि मैं मुझे सारे कॉलम नहीं चाहिए, मैं ये चाहता हूँ सारी रोज नहीं चाहिए, मुझे डिपार्टमेंट 10 की जो डिटेल्स है ना वो चाहिए। तो डिपार्टमेंट आईडी यहाँ 10 है, तो मैं लिखूंगा वेयर डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू 10। तो क्या होगा, मेरे पास ये रिजल्ट आ जाएगा, इतना ये आ गया। अब मान लो मेरे पास अभी फिलहाल के लिए तो यही है, एक ही टेबल है, एक ही टेबल से मैं कर रहा हूँ। ऐसे समझ लो टेबल, ये एक टेबल, एक पहले वाली टेबल ऊपर वाली थी, और दूसरी टेबल ऐसी है जिसमें कि जो डेटा है ना वो आपका डिपार्टमेंट 20 जो आईडी है ना उसका डेटा है इसमें। तो इसको मैं रन करता हूँ, तो क्या आ रहा है, इसमें 3 रिकॉर्ड आ रहे हैं, और पहले वाले में कितने आ रहे हैं, 6 रिकॉर्ड, ठीक है। तो क्या होगा, अगर मैं इसको दोनों को ऐसे चलाता हूँ तो क्या अलग अलग रिजल्ट सेट आएंगे, जैसे ये आया, तो इसका कंबाइन नहीं हुआ बेसिकली डेटा। तो कंबाइन करने के लिए हम इसको यूज करेंगे यूनियन, यूनियन यूज करेंगे। तो यूनियन यूज किया और यहां से मैंने इसको रन किया, तो क्या होगा, ये दोनों टेबल का जो जो दो टेबल का डेटा था अलग अलग आ रहा था, तो अलग अलग ना आके अब एक साथ रिजल्ट आएगा, जैसे ये देख रहे हो यहाँ पे, क्योंकि इनमें कोई डुप्लीकेसी नहीं है बेसिकली। देखो आप यहाँ पे देखो 10 के डिपार्टमेंट 10 की 6 रिकॉर्ड है, और इससे इसके कितने हैं, 2 रिकॉर्ड। ये देखो क्या हुआ, अब इसमें एक, एक और एक, दो, 1 2 3, यहाँ पे कितने आ रहे हैं, 3 रिकॉर्ड आ रहे हैं, और यहाँ पे कितने आ रहे हैं, इसमें देखो इसका नाम है, मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं कॉपी कर लेता हूँ एक्सेल फाइल, तो थोड़ा सा आपको ज्यादा। ये डिपार्टमेंट 20 का डेटा, ठीक है, ये है, और डिपार्टमेंट 10 का डेटा ये है। तो सेम इसी उसमें रख लेता हूँ मैं ऐसे, दिख रहा है ना आप लोगों को। तो इसमें देखो अगर नाम मैच करें तो क्या क्या आ रहा है, पहले वाले का इसका जेन स्मिथ, और इसका, और यहाँ पे, तो क्या होगा जब मैच करेगा तो ये सारे कॉलम मैच होने चाहिए। जैसे अगर ये मैच कर रहा है तो यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे ये वाला इसमें मैच होना चाहिए, और ये वाला इसमें मैच होना चाहिए। तो क्या होगा, अगर तीनों मैच करेंगे तभी तो रिमूव करेगा डुप्लीकेसी, अगर तीनों नहीं होंगे जैसे हम एक्सेल में करते हैं बेसिकली, जब हम सबको चेक करके, तो ये क्या करता है सारे कॉलम्स को चेक करेगा तब डुप्लीकेसी निकालेगा। लेकिन आप यहाँ देखो, यहाँ पे देखो सेम पर्सन 2 बार आ रहा है, मतलब इसकी 2 बार एंट्री है, ये एक डिपार्टमेंट में सेम नाम के 2 पर्सन है। तो क्या करेगा यूनियन, अगर हम यूनियन यूज करते हैं तो इसमें से एक जो आईडी है ना उसको ट्रिम कर देगा बेसिकली। तो यही किया है यहाँ पे, अगर आप यहाँ देखोगे तो इन्होंने क्या किया है, यहाँ से 820 में केवल एक ही आया जेन स्मिथ, दूसरा नहीं आया। तो यूनियन का पर्पज आप क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है, सेट ऑपरेटर यूनियन कैसे यूज करेंगे। नहीं क्लियर। अब सेम इसी में अगर हम अप्लाई करें यूनियन ऑल, तो क्या करना होगा, तो एक बार मुझे दोबारा लिखनी पड़ेगी ये क्वेरी, तो दोबारा नहीं लिखते हैं, यहाँ पे इसी को कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, यूनियन ऑल में ऑल, बस इतना लिखना है। तो यूनियन ऑल लिखना है। अब देखते हैं रिजल्ट क्या आएगा। इसमें पहले में कितना आया था रिजल्ट, 1 लाइन आइटम, और दूसरे में क्या आएगा, दूसरे में 9। क्यों आया, क्योंकि ये डुप्लीकेट रिमूव नहीं करता।
इसमें जितना भी टेबल ए का डेटा है वो ले आएगा, उसके बाद टेबल बी में जितना डेटा है वो ले आएगा। तो देखो आप यहाँ पे देखो ये क्या कर रहा है, ये एज इट इज, इसमें कोई एक्शन परफॉर्म नहीं किया, इसको इसको रन किया पहले, पूरा डेटा आ गया 10 का, और 20 को रन किया 20 का आ गया। अगर मान लो मैं ऐसे रखता हूँ इसको, और यहाँ पे इसको यूनियन ऑल को ऐसे ले आया, तो अब क्या आना चाहिए, तो इसमें क्या होगा, ये पहले इसको रन करेगा, उसके बाद दूसरे को ये रन करेगा, क्योंकि ये इसलिए हो रहा है एज इट इज डेटा लेके आ रहा है, क्योंकि ये कोई इस पे टास्क एडिशनल टास्क कोई परफॉर्म नहीं कर रहा है इसलिए। लेकिन यूनियन में क्या हो रहा था, यूनियन इसको स्ट्रीमलाइन कर रहा था, बेसिकली उसको शॉर्ट कर रहा था, शॉर्ट करने के बाद फिर क्या कर रहा था, उस जैसे फर्स्ट से इन इन दो के शॉर्टिंग का तरीका क्या होता है, पहला कॉलम दूसरा फिर तीसरा, सेम चलता है ना एक्सेल में, आप लोगों ने देखा होगा। तो सेम केसेस में इसने क्या किया, ये देखो लास्ट में आया, इसलिए इसने पहले ए बी सी डी, देखो पहले इसको शॉर्ट किया, शॉर्ट करने के बाद देखा अच्छा ये मैच हो गया, ठीक है, मैच वाले को रिमूव कर दिया इसने, फिर उसके बाद लाए। तो इसीलिए क्या हुआ, इसमें देखो डिपार्टमेंट आईडी 20 ऊपर आ गया, और यहाँ 10 आ गया, फिर बीच में आ गया, फिर इधर आ गया। तो इसमें क्या होता है, जो यूनियन जो चलता है ऑपरेटर, वो उसमें डेटा मिक्स मैच हो जाता है, उस सीक्वेंस वाइज में नहीं आएगा, वो शॉर्टिंग ऑर्डर करेगा, उसके बाद फिर बेसिकली क्या होगा, शॉर्ट होगा, उसके बाद जो डुप्लीकेसी होगी उसको रिमूव करेगा, उसके बाद फिर आपका डेटा निकल के आएगा। तो इतने सारे जो टास्क हैं वो परफॉर्म होते हैं इसके अंदर। क्लियर, कोई डाउट यूनियन एंड यूनियन ऑल में? नहीं, ठीक। अब आगे चलते हैं, इसमें सीरीज में सेट ऑपरेटर की सीरीज में एक आता है इंटरसेक्ट एंड एक्सेप्ट। तो इंटरसेक्ट बेसिकली क्या होता है, ये भी दो जो टेबल्स होती हैं उनके डेटा सेट को कंबाइन करता है, रिजल्ट सेट को बेसिकली। तो और ये क्या करता है, ये कॉमन रिजल्ट को लेके आता है, बेसिकली कॉमन रिजल्ट जो होगा वही आएगा, उसके अलावा जो अदर रिजल्ट होंगे वो नहीं आएंगे। और सेम इसका जो उल्टा होता है एक्सेप्ट बेसिकली क्या होता है, रिटर्न द डिस्टिंक्ट रोज दैट आर प्रेजेंट इन द रिजल्ट सेट ऑफ द फर्स्ट क्वेरी बट नॉट इन द रिजल्ट सेट ऑफ द सेकंड क्वेरी। तो एक बार हम इनको प्रैक्टिकली देखते हैं। अब एक काम करता हूं, मैं यहाँ पे क्वेरी लिख लेता हूँ, क्वेरी क्या होगी, सेलेक्ट, यही क्वेरी है बेसिकली, इसी पे हम परफॉर्म करके देखते हैं कि डिपार्टमेंट 10, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा हम चेंज करते हैं, क्योंकि हमने क्या किया अभी सेम ही एक ही तरह का है, अगर मैं इंटरसेक्ट इस पे यूज करूंगा तो कोई आएगा नहीं कुछ भी डेटा, मान लो मैं कर ही देता हूँ इंटरसेक्ट इस पे यूज, क्योंकि दोनों का डेटा मैच नहीं हो रहा है। इंटरसेक्ट मैं इसको अगर यहाँ पे यूज करता हूँ तो क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसका क्या है, रूल क्या है, ये पहली वाली टेबल का डेटा इसमें मैच होना चाहिए तभी आएगा, अदरवाइज जो मैच नहीं करेगा डेटा वो नहीं आएगा। तो हम क्या करते हैं, दूसरी वाली टेबल को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। क्या चेंज करेंगे, इसमें कंडीशन हम चेंज कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब कंडीशन होगी, अगर मुझे ये लिखना है सैलरी ग्रेटर देन 50,000, तो क्या लिखना होगा यहाँ पे वेयर में, मुझे कंडीशन लगानी है यहाँ पे सैलरी 50,000 से ज्यादा हो, तो क्या लगाऊंगा मैं यहाँ पे, ग्रेटर देन 50, वेयर सैलरी ग्रेटर देन 50,000, क्योंकि ये न्यूमेरिक फिगर है, इसलिए इसमें हमें इसके जो कोड्स होते हैं ना वो देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, यहाँ पे ये लगा लिया। अब यहाँ पे रिकॉर्ड देखते हैं क्या आ रहा है, इसमें कुछ रिकॉर्ड ऐसे आ रहे हैं, ठीक है, ये वाले जिनके नेम मैच होंगे, और दूसरा क्या है, इसमें ये आ रहा है, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे पहली टेबल है, पहली टेबल में डिपार्टमेंट 10 के डेटा है, और इसमें क्या है, इसमें कितने डिपार्टमेंट का डेटा है, इसमें मल्टीपल डिपार्टमेंट्स का डेटा है, ठीक है। तो मैं इसको एक काम करता हूँ, एक्सेल फाइल में एक बार ले आता हूँ ताकि थोड़ा सा और इजी हो जाए। तो मेरी दूसरी फाइल ये है, ठीक है, जिसमें कि मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं, और पहली वाली क्या है,
पहली वाली टेबल तो इसमें है, यहाँ पे ये वाला, ठीक है। अब क्या करेगा, जब हम इंटरसेक्ट लगाएंगे इससे इससे, तो क्या करेगा, ये पहले जो डिपार्टमेंट 10 का है ना, यहाँ से देखेगा। पहले एक बार रन करते हैं क्वेरी, ठीक है, तब देखते हैं क्या है। एक बार रन करें, यहाँ पे चेक करें डिपार्टमेंट 10, ठीक है। तो कितने आया डेटा, 2 4 6 रिकॉर्ड आए। अब यहाँ पे देखते हैं इसमें कितने रिकॉर्ड है, 2 4 6, इतने ही रिकॉर्ड है। अब इसने क्या किया, यहाँ पे गया ये, तो यहाँ से सबसे पहले फिल्टर किया इसने, क्योंकि देखो नेम तो एक जैसे मिल सकते हैं लेकिन डिपार्टमेंट आईडी एक जैसी नहीं है, तो सबसे पहले इसने यहाँ से डिपार्टमेंट आईडी 10 फिल्टर की। तो 10 फिल्टर की, तो यहाँ से देखा कि 6 रिकॉर्ड पूरे के पूरे मिल गए, तो इसने एज इट इज इनको लेके आ गया ये। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अच्छा कोई भी मिसमैच है नहीं, कोई डुप्लीकेट नहीं है, इसलिए ये यूनिक रिकॉर्ड्स इनको लेके आ गया। ये बात, कोई डाउट? इसमें डुप्लीकेट हो तो ये डुप्लीकेट को मतलब हटाएगा या नहीं? हाँ डुप्लीकेट होंगे तो डुप्लीकेट इसमें नहीं आएंगे, ये कॉमन रिजल्ट को लेके आता है। और सेम, अब एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा ऐसे करते हैं, ये लाया, एक बार देख लेते हैं वो भी डुप्लीकेट वाला ये काम करेगा कि नहीं करेगा। यहाँ से अब मान लो मेरे पास पहली टेबल क्या है, ये 10, और यहाँ पे दूसरी वाली में क्या, डिपार्टमेंट 10, तो इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए। मैंने क्वेरी उल्टी कर दी, इसका आना चाहिए, इसमें 10 का ही उठाएगा क्योंकि वही कॉमन में डिपार्टमेंट। दूसरी वाली टेबल में, बिल्कुल दूसरी टेबल में क्या है, इतने ही आईडी हैं, तो इसलिए उतना ही को लेके आएगा। अगर मैं यहाँ पे कर दूं, अभी बाद में करते हैं, तो क्या आएगा, उतने ही रिजल्ट सेट आएंगे, एक्स्ट्रा नहीं आएंगे। अब इसमें क्या है, एक काम कर लेते हैं, इसमें जैसे एक क्वेश्चन था कि डुप्लीकेट लाएगा कि नहीं लाएगा, तो डुप्लीकेट वाला एक बार चेक कर लेते हैं। सेलेक्ट एक रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे, सेलेक्ट स्टार, अच्छा हाँ देखो, ये तो इसका आंसर तो तुम्हें यहीं पे मिल जा रहा है, डुप्लीकेट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो यहाँ पे क्या है, अगर आप यहाँ पे देखो इस टेबल में 6 रिकॉर्ड हैं, ये वाले डिपार्टमेंट 10 के, और इस टेबल में कितने हैं, इस टेबल में भी 6 रिकॉर्ड आ रहे हैं। अगर आप यहाँ देखो तो डिपार्टमेंट 10 के कितने रिकॉर्ड है, तो 6 रिकॉर्ड है, 6 ना। तो अगर ये डुप्लीकेट लाता तो कितने हो जाते, 6 6 12 हो जाते ना रिकॉर्ड। नहीं मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ फर्स्ट वाले में जैसे ये वाला हमने लगाया था 10 इक्वल टू 10 किया था उसमें, अगर उसमें डुप्लीकेट कोई दे रखा है तो यहाँ से भी डुप्लीकेट उठाएगा वो या उसको यूनिक कर देगा। ठीक है, तो एक बार इसको अप्लाई कर लेते हैं, जैसे इसमें एक डुप्लीकेट है ना जेन स्मिथ, तो इसको करके देखते हैं, क्योंकि बताने से अच्छा है प्रैक्टिकली तो करो तो ज्यादा बेटर है। तो यहाँ पे इसको कर देते हैं और यहाँ पे करते हैं डिपार्टमेंट आईडी 20, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं पहले वाले में रिजल्ट में देखें, यहाँ पे क्या है, 2 डुप्लीकेट हैं, ठीक है, एक जेन स्मिथ यहाँ पे भी है और जेन स्मिथ इसमें भी है, और दूसरी वाली में मल्टीपल 20 इसमें भी है और इसमें भी होगा, जाहिर सी बात है। अब ये देखें 2 करेगा 4 करेगा, क्या करेगा, क्या रिजल्ट आएगा इसका। तो आप यहाँ पे चलते हैं और इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो क्या आया इसका रिजल्ट, इसका आया अभिमन्यु एंड जैन स्मिथ। हाँ तो क्या करता है ये, बेसिकली ये यूनिक ही करता है, चाहे सिंगल टेबल में हो चाहे मल्टीपल टेबल में हो। तो इंटरसेक्ट का मतलब यही है कि एक डेटा जब हमें इसका हम जब यूज करते हैं, जब हमें हमारी ऐसी रिक्वायरमेंट है कि मुझे ये चेक करना है कि टेबल ए का डेटा क्या इसमें फॉल कर रहा है टेबल बी में कि नहीं कर रहा है, तब आप इसको इंटरसेक्ट यूज करोगे। उस केस में आपको पता चलेगा कितने रिकॉर्ड मैच कर रहे हैं दूसरी टेबल में, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा अच्छा ये दोनों कॉमन रिकॉर्ड हैं जो दोनों टेबल में मैच कर रहे हैं, तो उस केस में आप इंटरसेक्ट यूज कर सकते हो सेलेक्ट क्वेरी में। क्लियर? क्लियर, ठीक है। अब इसका दूसरा आता है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट कहीं कहीं इसको माइनस भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें बेसिकली होता क्या है, ये डिस्टिंक्ट रो ये भी रिकॉर्ड रिटर्न करता है, लेकिन होता क्या है इसमें ये फर्स्ट क्वेरी पे डिपेंडेंट रहता है, मींस डोमिनेंट होता है।
मान लीजिए मेरे पास यही है, इसी को कर लेते हैं, ठीक है। इसी क्वेरी को मैं यहाँ लिख देता हूँ और यहाँ पे कर लिया डिपार्टमेंट आईडी 10, ठीक है। डिपार्टमेंट 10 कर दिया और इसमें करते हैं, जो यहाँ पे जो रिकॉर्ड आ रहा है वो कितने आ रहे हैं, 6 रिकॉर्ड, ठीक है। अब किया मैंने एक्सेप्ट, एक्सेप्ट। दूसरी वाली टेबल सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईवीएल एम्प्लॉय, यहाँ पे मैं चेंज कर लेता हूँ क्योंकि नेम सेम होने चाहिए दोनों टेबल के, तो फिर एरर आ जाएगा। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डिपार्टमेंट आईडी, वेयर, सैलरी, जो ऊपर वाला है वही कर रहे हैं, इज ग्रेटर देन 50,000, ठीक है। इसमें क्या आ रहा है, इसमें मेरे पास मल्टीपल रिजल्ट आ रहे हैं, जैसे जो हमने उसमें ऊपर किया हुआ है सेम एग्जांपल। तो इसमें मेरे पास मल्टीपल रिजल्ट आ रहे हैं, लेकिन पहले वाले में क्या आ रहा है, केवल 6 रिजल्ट आ रहे हैं। तो अब इसका क्या आंसर आएगा, तो इसमें अब चेक करते हैं क्या आएगा। अब इसमें इसका पर्पज क्या होता है, पहले वाले को डोमिनेट करेगा, इसमें ये डेटा इस टेबल में ये डेटा, इसके अलावा दूसरा डेटा हो वो आ जाए, तो क्या आएगा, इसको हटा देगा 10 वाला। हाँ हाँ, तो क्या हुआ, है ही नहीं इसमें, कुछ नहीं आया। हाँ, तो इसने क्या किया बेसिकली, ये चेक किया फर्स्ट वाले रो को, फर्स्ट वाले रो में ये चेक किया ये वाला डेटा इसमें है कि नहीं है, इसमें था 50,000 से ऊपर वाले में नहीं है, इसलिए ओके। तो इसने इस यहाँ पे क्या था, ये वाला डेटा है, क्योंकि ये वाला डेटा इसमें प्रेजेंट है, ये वाला डेटा पहले वाले का दूसरे वाले में मिल गया इसको, ठीक है। दूसरे वाले में मिल गया, इसलिए क्या किया, इसने कुछ भी नहीं दिया रिजल्ट, ये जस्ट इंटरसेक्ट का उल्टा है। इंटरसेक्ट में क्या कर रहा था, ये वाला डेटा मेरा इस टेबल में मिला इसलिए उसने दे दिया। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, ये इसका डेटा, पहले का डेटा अगर मिल गया तो कुछ नहीं आएगा और नहीं मिला तो आएगा। तो जैसे ये 6 रिकॉर्ड मिल गए थे इसलिए कुछ नहीं दिया इसने, और केवल इस टेबल से इसको कोई मतलब नहीं है, केवल फर्स्ट वाले रिकॉर्ड चेक करता है वो। कुछ क्लैरिटी हुई कि ऊपर से निकल गया, तो फिर सर नहीं, इनका clear हो बेसिक यूज कहाँ पे हुआ, किस चीज ये इसका उल्टा है, इंटरसेक्ट इंटरसेक्ट का उल्टा है। बेसिकली इंटरसेक्ट क्या उल्टा कर रहा था, इंटरसेक्ट क्या कर रहा था, इस पहली टेबल में जो डेटा मिला था उसको मैच कर रहा था दूसरी टेबल से, वो ये चेक कर रहा था कि ये वाला है कि नहीं है, अगर है तो रिजल्ट दे देगा, जितना भी मिलेगा उतना मैच करके ले आएगा, अगर नहीं मिलता तो कुछ नहीं आता। क्लियर ये वाला इंटरसेक्ट। हाँ क्लियर। अब एक्सेप्ट क्या है, एक्सेप्ट इसका जस्ट उल्टा है। उसमें क्या होगा कि पहले वाले का जो डेटा है, ये वाला डेटा, अगर ये वाला डेटा उसमें दूसरी वाली टेबल मिलता है, अगर ये मैच करता है दूसरी टेबल में तो क्या आएगा, रिजल्ट सेट 0, कुछ नहीं आएगा। अगर ये मैच नहीं करेगा उस टेबल में तो जितना मैच नहीं करेगा वो डेटा आएगा। क्लियर, ऐसे एक दूसरे मैच करने के अलावा अगर डाटा आ जाएगा, हाँ बिल्कुल, मैच के अलावा जो डेटा मिलेगा वो आएगा, और वो क्या करेगा, डोमिनेंट रखेगा फर्स्ट को। अब मान लो मैं इसको क्वेरी को ना उल्टी तरह से लिखता हूँ, जैसे अभी क्या करा था हमने, फर्स्ट टेबल ये बनाई थी डिपार्टमेंट वाली और सेकंड ये बनाई थी। अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट तो रखते हैं इसको, ठीक है, फर्स्ट रखते हैं इस टेबल को जिसमें कि मेरे पास बहुत सारा डेटा है, ठीक है, इतना डेटा है, और दूसरी वाली टेबल है उसमें क्या है, उसमें मेरे पास कम डेटा है। अब मैं यहाँ लगाता हूँ एक्सेप्ट, अब क्या आएगा रिजल्ट, अब बताओ 0। अब क्या आना चाहिए, एक बार एक काम कर लेते हैं, इसको 0 ये है तो हमने लिया हुआ है, ये वाला डेटा है। दूसरी वाली टेबल है जो हमारे पास, उसमें इतना डेटा है, और पहली वाली है वो सॉरी पहली वाली में इतना डेटा था, तो क्या हुआ, ये वाला इस डेटा से मैच हो गया, इसलिए क्या हुआ, कुछ रिजल्ट नहीं आया एक्सेप्ट में। अब अगर मान लो मेरी ये फर्स्ट टेबल ये है जिसमें कि ये डेटा जो मैच कर रहा है इससे, ये वाला, मैं येलो को क्या करता हूँ, वो फिल्टर कर देता हूँ, ठीक है। अब इस टेबल को दूसरी वाली टेबल से मैच करेगा तो इसमें क्या होगा, ये 10 रिकॉर्ड मैच हो जाएंगे, ठीक है। तो मैच, अब इसका पर्पज क्या है एक्सेप्ट का, जो मैच ना हो वो लेके आओ, पहली टेबल का जो दूसरी टेबल से मैच ना हो वो पहली टेबल का डेटा लेके आओ। तो अब क्या आना चाहिए, ये डेटा आना चाहिए। तो एक बार चेक करते हैं,
ये डेटा आएगा। करेक्ट। तो बेसिकली क्या होता है, ये डोमिनेंट होते हैं फर्स्ट टेबल पे। फर्स्ट टेबल का ऐसी कोई रिक्वायरमेंट होगा आपकी कि जहां पे मुझे ये चेक करना है कि पहली टेबल का कितना डेटा दूसरी टेबल में मैच नहीं कर रहा है, या फिर हाँ दूसरी टेबल में मैच नहीं कर रहा है, तब आपको एक्सेप्ट यूज करना है। जैसे एक टेबल दूसरी टेबल से आपको कंपेयर करनी हो कि इसमें कितना डेटा मेरे पास यूनिक है जो कि दूसरी टेबल में नहीं है, तब आप क्या करोगे, एक्सेप्ट यूज करोगे। ये बेसिकली कहाँ पे यूज होगा आपका, जैसे आपके पास मान लो जब आप किसी प्रोसेस में काम कर रहे हो, आपके पास एक टेबल है टेम्परेरी टेबल, जिसमें आप डेटा इंसर्ट करते हो, बाहर से इंसर्ट करवाते हो किसी यूजर के थ्रू, और उस डेटा को आप इंपोर्ट करवाते हो अपनी मेन टेबल में, प्रोडक्शन टेबल में। तब आपको ये एक्सेप्ट का काम आएगा। वहां पे क्या करेगा, आप क्या करोगे, आप पहली वाली जो टेबल है जिसमें यूजर ने इंसर्ट किया डेटा, आप ये चेक करना चाहते हो, क्योंकि अगर आप ऐसे क्वेरी चला दोगे तो क्या होगा, जितना भी डेटा होगा वो सारा आपकी प्रोडक्शन टेबल में इंसर्ट हो जाएगा, राइट। मान लो ये वाला आपका यूजर टेबल है जिसमें यूजर ने इंसर्ट किया किसी एप्लीकेशन के थ्रू डेटा, आप चाहते हो कि नहीं कोई भी मेरी जो प्रोडक्शन टेबल है वो बिल्कुल सेफ रहे, उसमें कुछ गड़बड़ ना हो, क्योंकि इसके आपका इसके एक्सेस उसको भी दिए हुए हैं किसी यूजर को कि वो भी चेक कर सकता है। आपकी मान लो ये प्रोडक्शन टेबल है, तो आप क्या करोगे, इससे टेबल इस डेटा को इसमें इंसर्ट करवाओगे, राइट, इंसर्ट करवाओगे। लेकिन उससे पहले आपको ये भी तो चेक करना है कि कहीं ऐसा तो ना हो डुप्लीकेट हो जाए, जो हमने पहले पिछली बार, मान लो आप एक सप्ते में रन करते हो क्वेरी, तो एक सप्ते पहले हमने जो रन की थी, जो डेटा इसमें इंसर्ट किया था वो दोबारा इंसर्ट हो गया, तो मेरी प्रोडक्शन टेबल क्या हो गई, खराब हो जाएगी, राइट। तो इस तरह की सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए आप क्या करोगे, आप एक्सेप्ट यूज करोगे। तो आपके पास ये मान लो यूजर टेबल है जिसमें यूजर डेटा इंसर्ट करता है, इस टेबल को आप यहाँ पे लिखोगे और उसके बाद यहाँ पे लगाओगे एक्सेप्ट, फिर दूसरी टेबल, तब आपको पता चलेगा अच्छा इसमें जितने रिकॉर्ड हैं, कितने ऐसे यूनिक रिकॉर्ड हैं जो इसमें इस टेबल में नहीं है, तब आप एक्सेप्ट यूज करोगे। और वो कैसे होगा, अगर आपके पास, तो आपको इतने सारे कॉलम लिखने की जरूरत नहीं होगी, आपको क्या करना पड़ेगा, एक जो इसका यूनिक जो कॉलम होगा ना, उस कॉलम पे आप लगा दोगे केवल। जैसे एक प्राइमरी आईडी है, जो एक जैसे होता है ना जो आइडेंटिटी नंबर फर्स्ट कॉलम का 1 2 3 4 सीरियल नंबर होता है, उस सीरियल नंबर पे लगा दो तो पता चल जाएगा आपको कि कितने सीरियल नंबर का डेटा है जो जो हमारा यूजर टेबल का वो इस दूसरी टेबल में नहीं है, तब आप उसको यूज कर पाओगे। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? क्लियर। अब आते हैं, ये थे आपके सेट ऑपरेटर्स, सेट ऑपरेटर। अब आते हैं अदर ऑपरेटर्स। तो अदर ऑपरेटर्स में क्या होता है, बेसिकली इन ऑपरेटर। जैसे मान लो मुझे डेटा निकालना है, मुझे डेटा पुल करना है, अभी क्या था, मैं केवल एक डिपार्टमेंट का डेटा ला रहा हूँ, और मेरी ऐसी रिक्वायरमेंट है कि मुझे मल्टीपल डिपार्टमेंट का डेटा लाना है। जैसे अगर दो डिपार्टमेंट का डेटा लाना है तो आप क्या करोगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीवीएल एम्प्लॉइज, क्या होगा, फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम कॉमा डिपार्टमेंट आईडी, ठीक है। या फिर ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे ऐसे करना है, मुझे ये फालतू कुछ नहीं लिखना है, सीधे स्टार कर देता हूँ, ठीक है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ये। अब मेरे पास मल्टीपल डिपार्टमेंट है, 10 20 30 40। अब मैं ये चाहता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे सिंगल कंडीशन दूं तो क्या होगा, सिंगल कंडीशन में मुझे क्या लिखना पड़ेगा, जैसे डिपार्टमेंट आईडी 10 है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ जो पहले वाला ये लिखा था हम सेम ऐसे ही कर देंगे, वेयर डिपार्टमेंट आईडी 10 इक्वल टू, तो मेरा डेटा निकल आएगा। अगर मुझे यहाँ पे 10 डिपार्टमेंट आईडी 10 एंड 20 का डेटा लाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डिपार्टमेंट आईडी 10 एंड और तो हाँ, तो क्या ऑपरेटर लगाना पड़ेगा, और डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू, और ऐसे नहीं होगा कि डिपार्टमेंट आईडी यहाँ पे एक ही बार लिख दिया और इसने 20 कर दिया ऐसे करके, नहीं दोबारा है ना, हाँ ऐसे नहीं चलेगा, देखो एरर आ गया। तो इसको आपको क्या करना है, पूरा प्रॉपर वे में लिखना पड़ेगा, और ऐसे करके जैसे यहाँ पे लिखा हमने ये, और फिर यहाँ पे भी ऐसे लिखना पड़ेगा, तब ये काम करेगा, ठीक है। ये मेक श्योर करना है आप कि शॉर्टकट नहीं चलेगा इधर इधर में, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आ गया, ठीक है, मेरे पास ये डेटा मल्टीपल डिपार्टमेंट का आ गया। अगर मान लो मुझे
एक और डिपार्टमेंट का डेटा चाहिए, तब आप क्या करोगे? फिर और लगा देंगे। तो और लगा सकते हो आप, यहाँ पे भी और लगा दिया, ठीक है। 30 डिपार्टमेंट आ गया, ठीक आ गया। ऐसे ही अगर आपको 50 डिपार्टमेंट दे दिए तब आप क्या करोगे? तो फिर ग्रेटर देन इक्वल टू ऐसे करेंगे, फिर इस तरीके से काम नहीं करेगा, क्योंकि ऐसे ऐसे नहीं, लिखेंगे तो ये जरूरी नहीं है सीक्वेंस में हो। कोई 5000 हो सकता है आईडी, कोई 2000 भी हो सकती है, कोई 1 हो, बीच बीच में अच्छा, कुछ और है। फिर हाँ, हम आप आगे मुझे चलेंगे तो हम ऐसे कुछ, हाँ, एक्सेल में फॉर्मूला डाल के लगा देंगे यहाँ पे कॉपी पे। मुझे रैंडम चाहिए, जैसे रैंडम कोई भी डिपार्टमेंट और मल्टीपल बहुत सारी डिपार्टमेंट है, तो आप और तो नहीं लगा सकते बताएगा हो। तो ना सर, हाँ बताएगा ना वो कौन कौन से डिपार्टमेंट चाहिए हमें, या हमें बताओ हाँ कि बिल्कुल, कौन कौन से ब्लॉक। हाँ हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ। ये अभी क्या ट्रेनिंग पर्पज से हमने क्या किया, 3-4 ही डिपार्टमेंट ऐड किए हैं इसमें, जैसे 10, 20, 30, 40, ठीक है। अगर मैं मान लो आपको मैं बोलूं कि मुझे इसमें डिपार्टमेंट चाहिए 10 चाहिए, 30 चाहिए एंड 40 चाहिए, तो आप क्या लगाओगे इसमें? आप ग्रेटर देन काम करेगा यहाँ पे? 20 नहीं चाहिए इसमें, नहीं करेगा ना। ग्रेटर देन काम नहीं करेंगे। हाँ, तब क्या होगा, तब आप क्या करोगे इसमें यूज? अब और मान लो अभी तो मेरे पास 3 है डिपार्टमेंट, अगर यही लिस्ट होती 50 की, तब आप क्या करते? तो ये और तो काम नहीं करता, राइट। नहीं, तब आता है अदर ऑपरेटर कंसेप्ट का, अदर ऑपरेटर का कंसेप्ट आता है, तो उसमें क्या होता है, इन ऑपरेटर होता है। इन ऑपरेटर बेसिकली कैसे काम करता है, तो अब हम क्या करेंगे, जैसे मेरे पास मल्टीपल है तो हमें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, डिपार्टमेंट आईडी इन ऐसे करेंगे और इसको यहाँ लिखेंगे 10, 20, सॉरी 30 है, 30, 40 और इसको बंद कर देंगे। यहाँ का कॉन्सेप्ट सेम रहेगा क्योंकि आईडी एक न्यूमेरिक नंबर है, इस न्यूमेरिक है ये, इसलिए हमने इसको डबल कोट्स में नहीं रखा है, टेक्स्ट नहीं बनाया है। वो आपको क्लियर है, ठीक है। तब डिपार्टमेंट आईडी इन इसमें क्या होगा, जितने आप चाहो उतने लिख सकते हो, कॉमा लगा लगा के इन में ब्रैकेट के अंदर। तो हम यहाँ से देखेंगे तो क्या आया, 10, 30 एंड 40। तो और क्या हो गया, और जो होता है वो एक लिमिटेड उसके लिए है कि अगर आपके पास लिमिटेड डेटा सेट है तब आप उसको यूज करो, अगर आपके पास मल्टीपल जो कंडीशंस दी हुई हैं तब आप क्या करोगे, इन ऑपरेटर यूज करोगे। क्लियर? इन इन ऑपरेटर से तो हम और को तो अवॉइड भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल अवॉइड कर सकते हो, हाँ। इसमें तो अगर आप चाहो तो एक ही कर सकते हो यूज, 2 ही यूज कर सकते हो, आपको नहीं चाहिए ठीक है, आप चाहो तो लो, 2 ही यूज कर लो। और सिंगल यूज करना चाहूँ मैं तो सिंगल भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये उससे ज्यादा एडवांस है बेसिकली, लेकिन ये है कि जब जहाँ पे जिसकी जरूरत हो उस हिसाब से आप यूज करो, लेकिन आपको पता होने चाहिए सारे कि कौन से क्या होते हैं ऑपरेटर्स, ठीक है। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट इसका, इन ऑपरेटर का। अब मान लो आपके पास एक टेबल है जिसमें, जैसे मेरे पास ये टेबल ही है, ये टेबल है, इसमें कितने 4 डिपार्टमेंट आईडी है, कितनी है 10, 20, 30 एंड 40। और मैं ये चाहता हूं कि मुझे केवल, मैंने इतने दिया है, मुझे इन इन डिपार्टमेंट का डेटा नहीं चाहिए, इन इन का, ये वाले 10, 30, 40 का डेटा नहीं चाहिए। तो आउट, तो आप मुझे केवल इन इन डिपार्टमेंट, इनके अलावा दूसरे डिपार्टमेंट सबका डेटा चाहिए, तो आप क्या करोगे? नॉट लाइक, हम्म, नॉट लाइक एंड नॉट इन। हाँ नॉट इन, तो आप क्या करोगे, नॉट इन लगाओगे। अब ये क्या होगा, ये सिचुएशन जब आएगी नॉट इन की, जैसे मान लो आपके पास जो इन वाली जो सीरीज है, इन वाली जो कंडीशन है वो कम है और नॉट वाली कंडीशन बहुत ज्यादा है, तब आप क्या करोगे? तो आपके लिए बेटर ये होगा कि जो कम वाली है उसको हम यूज कर लें और उसमें उसी हिसाब से उसका ऑपरेटर यूज कर दें ताकि वो डेटा निकल आए। अब मान लो जैसे इन ऑपरेटर में आपने इनमें लगाए 3 और जो नॉट वाले हैं उस वो हैं 5, तब आप क्या करोगे, तब आपको बेटर यही होगा ना कि ये वाला यूज कर लूं मैं, ये वाला, तब आप इसको यूज करोगे। तो नॉट इन करोगे तो इसके अलावा जो भी होंगे वो आ जाएंगे आईडी, ऐसे करके आप निकाल सकते हो। क्लियर? क्लियर। कोई डाउट? क्लियर करते रहना क्योंकि इसके बाद
असाइनमेंट होंगे वो मैं दूंगा इस बार आज असाइनमेंट, तो उनको भी करना है। तो अगर कोई डाउट हो अभी क्लियर करके चलो तो ज्यादा बेहतर है। अभी तो कोई डाउट नहीं। अब अगर जैसे कोई डेटा क्रोनिकल ऑर्डर में होता है, जैसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है, उसमें अगर कोई कंडीशन हो तब क्या होगा? जैसे ये कॉपी कर लेता हूं मैं, ठीक है। इसमें और अदर कॉलम क्या क्या है? सारे कॉलम है। अगर मान लो मैं इस पे लगाना चाहता हूँ कोई कंडीशन, और मेरे पास कंडीशन क्या है? मेरी कंडीशन ये है, मेरा जो डेटा है वो कितना होना चाहिए? मुझे ऐसे एम्प्लॉय चाहिए जिनका डेटा, जिनकी सैलरी 40,000 से 60,000 के बीच में हो। मुझे ऐसे एम्प्लॉयज का डेटा चाहिए जिनकी सैलरी 48,000 से 60,000 के बीच में हो। तब आप क्या लगाओगे? कैसे कंडीशन लगाएंगे हम? वेयर सैलरी ग्रेटर देन is greater than 48 एंड लगा लेंगे आगे पहले सैलरी की, एंड वेयर एंड सैलरी, नहीं यहाँ पे लगेगा। और दूसरा वाला फिर यही सैलरी का था, यहाँ पे 10 वो 50 कर देंगे, 60। ठीक है। रिजल्ट आएगा, आना चाहिए रिजल्ट। बताओ कौन कौन एग्री है कि रिजल्ट सही आएगा? इसमें देखते हैं। $48, ये 3 रिजल्ट हैं, राइट। कितने आने चाहिए रिजल्ट? 6 है ना, इतना आना चाहिए कि आएगा रिजल्ट यार। इससे एक बार चेक कर लेते हैं, ये क्या है? सैलरी इज ग्रेटर देन एंड लेस देन, ये आएगा ना ऐसे। ये क्या हुआ? यहाँ पे जो मैंने एक्सेल में डेटा निकाला, इसमें तो बहुत सारे रिजल्ट रिकॉर्ड थे, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ डेटा में? यहाँ पे मेरे पास केवल 2 ही आए। क्या रीजन है इसका? यहाँ पे आएगा सर इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 48 और लेस इज इक्वल टू और लेस देन 48,000 से ऊपर और वो 60,000 से इधर नीचे, आएगा ना, ऐसे बताया था ना। आएगा इक्वल टू कॉल लगेगा सर, इक्वल टू और लेस देन ग्रेटर देन 48 ऐसे। एक मिनट कहाँ पे लगेगा ये? नहीं तो कंडीशन तो हमारी ये वाली थी ना कि इक्वल टू और 48,000 से ऊपर। 48,000। अच्छा 48 और नहीं, 60, तो इसमें होगा हाँ। ग्रेटर देन इक्वल टू 48 और इसमें होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 60। ठीक है, तो एक बार चेक करके देखो। ऐसे करके। तो ये रिजल्ट आ गया, ठीक है। तो इतना हमें ये तामझाम करने की जरूरत नहीं है। अगर ये ऑप्शन है, ठीक है, हो सकता है, लेकिन आप यहाँ पे दूसरा भी यूज कर सकते हो। क्या यूज करोगे? यूज किया यहाँ पे, ऐसे करा हमने, और क्या होगा? अभी आपको पता है ना, बिटवीन सैलरी, बिटवीन तो यहाँ पे देखो, हाँ यहाँ पे देखो आपको कितना वो हो रहा है। क्या आपने एक्सेल सीखा है ना, इसलिए उसका एक्सेल का फायदा यहाँ पे आ रहा है आपको ना। एंड इसमें क्या होगा? एंड ऑपरेटर लगेगा, एंड 60,000। आपको ये फिर लेस देन ग्रेटर देन लगाने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से डेटा निकाल सकते हो ऐसे भी। तो मतलब मल्टीपल क्वेरीज आप यूज कर सकते हो, ये भी यूज कर लो या फिर ये यूज कर लो। इसमें क्या होगा देखो, इसमें क्या फायदा है? इसमें फायदा देखो, एंड तो यहाँ पे भी यूज हो रहा है, सेम ये भी यूज हो रहा है, बस
ये जो कॉलम है ना वो बार बार नहीं लिखना पड़ रहा है इसमें, इसमें केवल एक ही बार हम लिख रहे हैं, उसके बाद एंड लगा के यूज कर लिया। तो जो कोड की सप्लाई है वो कम देनी पड़ रही है, कोड की सप्लाई जहाँ कम देनी होती है उतना ही एसक्यूएल के लिए अच्छा होता है, जितना ज्यादा कोड लिखोगे उतना ही ज्यादा हैवी होगा, उतना ही टाइम लगेगा ज्यादा। ठीक है, तो वो आप अपने हिसाब से निकाल सकते हो डेटा। अब अगर मान लो, अब पहली क्वेरी पे आते हैं, मान लो मुझे ये डेटा चाहिए, इसके अलावा जो ये डेटा निकल रहा है इसके अलावा दूसरा डेटा चाहिए जो टेबल में जो दूसरा, वो कैसे आएगा? नोट लगा देंगे। नहीं ये हाँ पूछ रहे हैं पैन कार्ड बनवा रहे हैं। तो सेलेक्ट टू स्टार्ट फ्रॉम टीवीएल एम्प्लॉइज वेयर, ठीक है। अब अगर मान लो मुझे इसके अलावा और डेटा चाहिए, जो दूसरा डेटा है ना टेबल में, तो वो कैसे आएगा? ये जो डेटा है ना ये वाला, मुझे क्या करना है, मुझे इसके अलावा डेटा चाहिए, सारा डेटा चाहिए मुझे, ये नहीं चाहिए, ये वाला डेटा चाहिए। तो इसमें कोई ऑप्शन है पहली वाली क्वेरी में जिसमें कि हम ये ना लाएं, ये डेटा इससे निकाल सकते हैं? इसको एक्सेप्ट से हम Not equal to एक्सेप्ट से करके। निकाल सकते हैं ना। एक्सेप्ट से निकाल दो दो बार- दूसरा। और कोई कुछ बोल रहा है? आशीष आपने कुछ बोला? नॉट इक्वल टू करके अगर कर देते नॉट इक्वल टू, तो लेकिन हट नॉट जाएगा इक्वल ना टू ये। क्या होगा? नॉट इक्वल टू बेसिकली सिंगल आइटम पे लगेगा, ये मल्टीपल पे नहीं लग पाएगा नॉट इक्वल टू, राइट? तो क्या है, यहाँ पे हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर यहाँ पे नॉट की बात आए कि मुझे इसके अलावा दूसरा डेटा चाहिए, तो इसमें कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अब इसमें आता है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम कर सकते हैं, इसमें क्या होगा, नॉट बिटवीन, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, नॉट। सारा डेटा आ गया, क्लियर है? अगर हम एक्सेप्ट से निकालते तो वो लेंथी प्रोसेस हो जाता, बट निकल तो नहीं। जाता उससे भी। एक्सेप्ट से कैसे निकालते? एक्सेप्ट से दूसरी क्वेरी एक और निकलनी पड़ती है यहाँ पे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल एम्प्लॉय। हाँ, तो वो क्यों लिखोगे? अब एक ही चीज हमें एक टेबल से, पहली बार तो उसका देखो कॉन्सेप्ट हर चीज का अलग होता है, वो क्या होगा, मल्टीपल टेबल में चेक करने के लिए होता है। अगर एक ही टेबल से चेक करोगे तो क्या होगा, इसमें देखो सबसे बड़ी बात है, जब हम एसक्यूएल के जो ऑप्टिमाइजेशन जब करेंगे तो वहां पे आपको पता चलेगा कि जितना ज्यादा आप कोड यूज करोगे उतना ही ज्यादा क्या होगा, ये हैवी होगा, डेटा निकलने में बहुत टाइम लगेगा। वो एसक्यूएल इंजेक्शंस होते हैं ये, तो इसलिए हमें क्या करना है, हमें स्ट्रीमलाइन स्मॉल सी छोटी सी क्वेरी लिखनी है जिससे एक ही बार में डेटा निकल जाए। हमें ज्यादा ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अभी तो हम चलो ट्रेनिंग पर्सपेक्टिव से छोटे से डेटा पे काम कर रहे हैं, और वहां पे डेटा होता है तो वो करोड़ों में होता है डेटा, बहुत बड़ा बड़ा MB GB में डेटा होता है, तो वहां पे हमें बहुत सोच समझ के लिखना है। इसलिए हमें वही यूज करनी है क्वेरी जो कि एकदम शार्प हो और इजी हो, छोटी हो क्वेरी। ठीक है, क्लियर। क्लियर? एक चीज ये बताओ कि इसमें जैसे अगर मेरे मान लो 70,000 लाइन आइटम का डेटा निकला, तो क्या वो एक्सेल में यहाँ से कॉपी कर सकते हैं? नहीं, वो डिपेंड करेगा आपके उस पे कैपेसिटी पे, उस पे डेटा पे। नहीं तो फिर आप क्या करो, डेटा अगर आपको निकालना है ना, तो पहले दिन हम जब ने बताया था इसमें क्या करना है, आपको यहाँ से निकाल सकते हो डेटा जितना कॉपी हो जाए। अगर ज्यादा होता तो होता नहीं है कॉपी, तो क्या करना है आपको, सेव रिजल्ट एज, यहाँ से, तो ये सेव हो जाता है CSV में। ठीक है, वगैरह में क्या होता है ना कि अगर उसमें हम कॉपी करने जाए ना तो 65,000 लाइन आइटम से ज्यादा देता नहीं है आगे। हाँ वो आता नहीं है, तो आपको यहाँ से सेव करना है ना, इससे ऐसे सेव एज, सेव रिजल्ट एज। 65,000 लाइन आइटम फिक्स हो, इसमें भी इसमें होता है। इससे आपने नहीं किया होगा सेव ना रिजल्ट ऐसे। एज, ये तो एक फाइल के रूप में कन्वर्ट हो जाता है जाके वहाँ ये सेव हो जाती है, हो फाइल जाए। सेव हो जाती है, पूरा डेटा का आपका आउटपुट यहाँ से। पे 10 लाख होगा फिर भी हो जाए। हाँ CSV में तो हो जाता है ना, मोर देन दैट। अगर आपको इससे नहीं करना है
तब फिर मल्टीपल वेज होते हैं एक्सपोर्ट करने के। तो जब डेटा एक्सपोर्टेशन करेंगे तो वहां पे आपको डिटेल्स में सब कुछ बताएंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड कोई डाउट? बिटवीन, नॉट बिटवीन, इन, नॉट इन? अब आते हैं, अगर मान लो मेरी कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है, जैसे ये डेटा निकाल लिया मैंने, ठीक है, मेरी ऐसी रिक्वायरमेंट है, जैसे इसमें क्या है, एग्जाम्पल जीमेल। मुझे ऐसे डेटा चाहिए जिसकी आईडी जो लास्ट में है ना जीमेल हो, जिनकी आईडी जीमेल हो, वो मुझे कैसे निकालने पड़ेंगे? तो हम एक्सेल में जनरली क्या करते हैं, वाइल्ड कार्ड यूज करते हैं, राइट? वाइल्ड कार्ड के थ्रू कर। हाँ, तो सेम वाइल्ड कार्ड यहाँ पे भी यूज होते हैं, लेकिन या कंटेन करके भी तो कर सकते हैं ना। बिल्कुल कंटेन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एसक्यूएल में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। कैसे होगा? यहाँ पे क्या होता है, लाइक ऑपरेटर यूज होता है इसके लिए। तो कैसे होगा, मैं एक बार कर लेता हूँ। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीबीएल एम्प्लॉइज वेयर ईमेल लाइक, इसको ही मैं रख देता हूँ यहाँ पे। अब इसमें क्या होता है, एक सिंगल कैरेक्टर के लिए, जैसे वहां पे था अंडरस्कोर सिंगल के लिए, है ना, सिंगल कैरेक्टर के लिए अंडरस्कोर था, और मल्टीपल के लिए क्या था, स्टार। लेकिन यहाँ पे स्टार नहीं होता, यहाँ पे क्या होता है, परसेंटेज। यहाँ पे होता है परसेंटेज। तो मुझे ये चेक करना है कि जीमेल आईडी वाले एम्प्लॉइज कितने हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका परसेंटेज लगा दिया, क्योंकि ये टेक्स्ट है इसलिए हमने क्या किया यहाँ पे, ये उसमें अब यहाँ पे करेंगे, हाँ इसको करेंगे सेलेक्ट। यहाँ से क्या हुआ, जीमेल वाले जितने भी एम्प्लॉइज हैं वो आ गए। स्टार नहीं लगता सर इसमें? अगर स्टार लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? स्टार नहीं चलता यहाँ पे। इसका जो ऑपरेटर है ना, वो इसमें सबके अपने एप्लीकेशन के अपने वो होते हैं, वही चलेगा। देखो आ गया, यहाँ पे परसेंटेज चलता है, मल्टीपल इसके लिए परसेंटेज यूज होगा। अब मैंने जीमेल के निकाल लिए, अगर मुझे ये चाहिए कि नहीं जीमेल के नहीं चाहिए, मुझे जीमेल के अलावा कोई दूसरे हों वो आ जाए, तो क्या करेंगे, नॉट लाइक, और यहां से अदर वाले आ जाएंगे। क्लियर? और एक कैरेक्टर को उठाना है तो एक कैरेक्टर, अभी आते हैं उसमें। तो ये तो हो गया लाइक और नॉट लाइक, ठीक है, इसमें यूज कर लेता हूं। अब अगर मान लो मेरी ऐसी रिक्वायरमेंट है, मैं ये चाहता हूं, जैसे ये है, ठीक है, नेम। अब इसमें देखो, इसमें एन है और ये एन है। मैं ये चाहता हूं कि जिनके नेम स्टार्टिंग में कोई नेम हो, कोई दिक्कत नहीं है, एक कैरेक्टर, ठीक है, सिंगल कैरेक्टर कोई भी हो, और उसके बाद पीछे कुछ भी हो, लेकिन बीच में एन होना चाहिए, एन, ठीक है। तब कैसे करेंगे हम, तो यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट वेयर, क्या होगा, फर्स्ट नेम लाइक, पहला कैरेक्टर कुछ भी हो इसलिए हम अंडरस्कोर लगा देंगे कि ये एक कैरेक्टर को चेक करता है, ठीक है। और दूसरा क्या है, एन, इसके बाद पीछे कुछ भी हो, कितने भी कैरेक्टर हो मुझे कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं ये चेक करूं सिंगल कैरेक्टर, तो सिंगल तो अंडरस्कोर देना पड़ेगा, अगर मल्टीपल चेक करने हैं तो क्या होगा, तो परसेंटेज, हाँ परसेंटेज। अब क्या होगा, ये इसमें वो आ जाएंगे रिजल्ट जिनके एन है, जिसमें पहला कैरेक्टर कुछ भी हो, तो पहले में देखो जे, फिर उसमें डी, फिर ये डैनी, जेन, डैनियल, ये सब आ गए। तो इस तरह से हम एक सिंगल इसको यूज कर सकते हैं, अंडरस्कोर को और परसेंटेज को, लाइक ऑपरेटर के साथ यूज होंगे। और यहाँ पे नॉट लाइक भी यूज कर सकते हैं, नॉट लाइक कि इनके अलावा जो भी हैं वो आ जाए, तो सारे आ गए। क्लियर? कोई डाउट किसी को? इसी सीरीज में आता है नल। जैसे मान लो मेरे पास एक टेबल है, जैसे मैं एक काम करता हूं, अभी आप ये मत देखना कि मैं क्या कर रहा हूं, सेलेक्ट स्टार
एक टेम्परेरी टेबल में इंसर्ट कर लेता हूँ डेटा को। स्टार इनटू हैश ठीक है, मेरे पास एक टेम्परेरी टेबल बन गई जो यहीं तक रहेगी केवल। ये इंस्टेंस के लिए होती है, जैसे मुझे केवल यही चाहिए, अभी चाहिए तो अभी के लिए रहेगी, जब तक मैं ये ओपन रहेगा तब तक ये रहेगी, अदरवाइज फिर क्या होगा, डिलीट हो जाएगी। फ्रॉम ये क्वेरी रहेगी तब तक रहेगी। हाँ, ये जब तक मेरे पास ये ओपन रहेगा ये वाले इंस्टेंस तब तक ये रहेगी। ये टेम्परेरी टेबल है, हैश लगाया है ना इसमें, इसलिए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसमें एक इंसर्ट कर रहा हूँ डेटा, इंसर्ट इनटू सारे लिखने पड़ेंगे। एक्सेल फाइल ये है ना मेरे पास, आईडी फर्स्ट नेम, मान लो मैं सेकंड नेम नहीं है मेरे पास, ठीक है। डिपार्टमेंट आईडी ठीक है, VALUES वैल्यूज, और यहाँ से कोई भी एक डेटा पिक कर लेता हूँ, ठीक है ये, और मैं इसको इंसर्ट करने जा रहा हूँ। इसमें क्या होगा, जैसे मैंने, मेरे पास ये नाम नहीं है इसका, ठीक है, और मैं कॉमा कर दिया, इसको इंसर्ट किया, और एमिली ठीक है, इसको फर्स्ट सेकंड कॉमा डेट ठीक है। ये मेरे पास क्या है, इसमें एक मिसिंग आइटम है, क्या मिसिंग है, मेरा सेकंड नेम नहीं है इसका, ठीक है, और मैं इसको करता हूँ इंसर्ट, क्या होगा, एरर आ गया। क्यों आया, क्योंकि मैंने पहले वाले का ब्रैकेट बंद नहीं किया था इसका, शायद आई थिंक ये इशू होगा, है तो यार ब्रैकेट तो बंद है। int is incompatible with the date, okay, इंसर्ट हो गया, ठीक है। इस टेबल में मेरा एक डेटा इंसर्ट हो गया, मैं ये चेक करता हूँ यहाँ से क्या होगा, इसमें क्या आएगा, ये जहाँ पे इंसर्ट नहीं होता डेटा उसमें क्या होता है, ये हम बाद में समझने की कोशिश करेंगे जब टेबल्स पे काम करेंगे, डेटा इंसर्शन DML कमांड पे। तो अभी बस जस्ट एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ, इसमें क्या होता है, जहाँ पे डेटा इंसर्ट नहीं होता वहाँ क्या होता है, नल दिखाता है ये SQL, या ब्लैंक नहीं दिखाता है ये,
जो डिफॉल्ट इसका जो स्ट्रक्चर होता है उसमें नल नल होता है। तो अगर हमें ऐसा डेटा चेक करना है जिसमें नल हो कहीं, तो क्या करना होगा, तो हमें इज नल जो कमांड होती है वो ऑपरेटर यूज करना होगा। तो कैसा होगा, सेलेक्ट, एक बार कर लेते हैं यहाँ पे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीबीएल एम्प्लॉइज, ये वाला इस टेबल में बात कर रहे हैं, ठीक है। टीबीएल एम्प्लॉइज वेयर लास्ट नेम इज नल। क्या होगा, इज नल। तो क्या होगा, ये वाला डेटा आ गया मेरे पास। और अगर मुझे ये नहीं चाहिए, नल वाला डेटा नहीं चाहिए, तो क्या करना होगा, इज नॉट। तो इसके अलावा जो डेटा होगा वो आ जाएगा। देखो नल वाला डेटा नहीं आया है। तो इस तरह से हम जो ब्लैंक वैल्यूज हैं उनको अवॉइड कर सकते हैं। कोई डाउट? अब अगर मान लो ये टेबल है, हेलो, एक मेरा क्वेश्चन इसमें है कि इंसर्ट इनटू और वैल्यू हमने जो किया है इसमें, इंसर्ट इन, हाँ बताओ। इसमें मेरा एक क्वेश्चन है कि इसमें ये डिफाइन कैसे करता है अपने आप ही कि इसमें इंसर्ट होगा जाके डाटा। अच्छा, ये ऐसे पड़ता है, सीक्वेंस में चलता है। जैसे पहले में नंबर पे क्या लिखा, ये वाला, पहले नंबर पे कौन सी वैल्यू है, ये इसमें इंसर्ट होगी। दूसरे नंबर पे क्या है, दूसरे नंबर पे ये वैल्यू है, तो ये दूसरे नंबर पे इंसर्ट होगी। तीसरे नंबर पे क्या है, तो तीसरे नंबर पे इंसर्ट होगी। इस तरह से ये डिफाइन करता है। हाँ, डिफाइन तो करता है, बट Sequence. इसमें हमने इसमें कुछ यहाँ पे ब्लैंक तो छोड़ा नहीं है इस जगह पे, Blank जैसे हमने नल हाँ, नल के लिए नहीं छोड़ा था ना यहाँ पे कुछ, उसे ठीक है। कैसे पता लगेगा इसमें नल छोड़ना। इसको ऐसे पता चलेगा कि यहाँ पे देखो मैंने कॉलम दिए है ना, इसको बताएं। पहला कॉलम एम्प्लॉय आईडी, दूसरा कॉलम फर्स्ट नेम, और तीसरा कॉलम तो है ही नहीं इसमें। देखो तीसरा कॉलम है इसमें, लास्ट नेम हाँ, इसमें नहीं है है ना। हाँ, सेम बट उसी सी वैल्यू में तो हाँ, तो पहले में कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उसी हिसाब से चलेगा। पहले वाले का जो हमने नाम दिया उसी हिसाब से चलेगा। दूसरा पहला यहाँ पे दिया तो ये इसमें ले जाएगा, दूसरे वाले का यहाँ दिया तो ये, अगर मैं यहाँ पे नाम चेंज कर दूं तो ये वाली वैल्यू उस नाम में चली जाएगी, उस कॉलम में। अच्छा, वो सीक्वेंस पे काम करता है। ईमेल वाला ईमेल में चला गया फिर। हाँ, इसके बेसिस पे काम करेगा। यहाँ पे जो हमने दिया है ना टीबीएल एम्प्लॉइज, ये हेडर है, उनकी वैल्यूज ये हैं। तो जितने जितने हेडर जो होंगे, अगर मिसिंग है तो वहां पे डेटा इंसर्ट नहीं होगा उसमें। और अगर आपने यहाँ पे ज्यादा दे दिए, यहाँ कम दे दिए, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। या फिर यहाँ पे आपने ज्यादा दिए, यहाँ कम दिए, तो प्रॉब्लम होगी। इसलिए आपको प्रॉपर वे में इंसर्ट, इसको एक बार लिख के दोबारा से इसको इंसर्ट इनटू, ये कमांड होती है इसकी। और इसके बाद टेबल का नेम, टेबल का नाम रख लिया हमने, ये हैश टेबल एम्प्लॉइज। हैश इसलिए रखा है क्योंकि मैंने टेम्परेरी टेबल इंसर्ट की है। हैश आपको नहीं लगाना, आपको केवल जो टेबल का नाम है वही लिखना है, ठीक है। ये हाँ, इसके बाद इसकी आती है फिर हेडर, इसके बाद हेडर आते हैं। फिर यहाँ पे आता है वैल्यूज। वैल्यू क्या इंसर्ट करवानी है, उसमें क्या होता है, देखो ऐसे, जैसे मान लो आपके पास कॉलम 1 2 3 4 दिए दिए कॉलम, ऐसे ही आपको वैल्यू भी उनकी डिफाइन करनी है, 1 2 3 4, इस तरह से। अब इसमें मैं चाह रहा हूँ कि मतलब 2 कॉलम वाला है जो, उसमें मुझे ब्लैंक रखना है, तो वो ब्लैंक रखना, तो आप क्या करो, आप 2 लिखो ही नहीं यहाँ पे। अच्छा, ऊपर वाले में मत लिखो। हाँ, तो यहाँ पे मत लिखो, वैल्यू डालो ही मत उसकी, वो कॉलम ही नहीं दो, तो क्या होगा, वो ब्लैंक चला जाएगा उसमें। अच्छा, हाँ, समझ गया। क्लियर? ठीक है। और इसको डिटेल में समझेंगे डीएमएल कमांड में, जब हम डेटा इंसर्ट करेंगे तब। ये क्लियर है आपको? कोई दिक्कत, कोई इशू नहीं, मतलब कोई क्वेरी? नहीं, कोई क्वेरी नहीं है, समझ गया। अब आते हैं एग्जिस्ट। इसमें आता है एक एग्जिस्ट क्या होता है बेसिकली, कि अगर हमें ये चेक करना है कि डेटा एग्जिस्ट कर रहा है दूसरी टेबल में कि नहीं,
तो क्या होगा, अब जैसे मान लो मेरी टेबल में कितना डेटा है, ये वाला डेटा, ठीक है। और अब मैं ये चेक करूं इसको वेयर, ये थोड़ा सा हो सकता है ऊपर से निकल जाए आप लोगों के, क्योंकि इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। वेयर एग्जिस्ट, ये चेकिंग पर्पज से बेसिकली चेक करना होता है। मैं जैसे मान लो मुझे ये चेक करना है कि जो दूसरी टेबल है उसमें डेटा है कि नहीं है, तो क्या करेंगे हम, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीवीएल डिपार्टमेंट। अच्छा, उस टेबल का नाम डाल दिया एग्जिस्ट में। हाँ, वे डिपार्टमेंट्स वेयर, ये चलो बता देता हूँ, लेकिन ये क्या है, ये आपको अभी थोड़ा सा क्लियर नहीं आएगा। ये बेसिकली क्या है, ये सब क्वेरी जब लिखेंगे ना हम, तब वहां पे थोड़ा सा हम समझाने की कोशिश करेंगे। ये क्या होता है बेसिकली, ये एग्जिस्ट हमने क्या किया, इस टेबल में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है ये हाँ टेबल एग्जिस्ट, एम्प्लॉयमेंट। ये जो क्या है, ये ऑपरेटर है एग्जिस्ट। अब ये क्या है, इसके लिए हमें ये चेक करना है इसके अंदर क्या होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक टेबल दे दी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीवीएल एम्प्लॉइज वेयर डिपार्टमेंट आईडी। ये क्या है, इसको अगर मैं रन करूँ तो क्या आता है, ये आता है ना, सेलेक्ट टीवीएल डिपार्टमेंट, ये ना, ये वाली। अब इसमें क्या है, डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट आईडी इसकी डिपार्टमेंट आईडी से मैच करती है, इसमें डिपार्टमेंट आईडी है और इसमें भी डिपार्टमेंट आईडी। अब हम क्या करेंगे, इसको एक तरह का ज्वाइन लगाएंगे इसमें। तो ज्वाइन कैसे होगा, अभी आप ओवरऑल ऐसे ही समझ लेना, क्योंकि ज्यादा डीपली अगर आप जाओगे तो थोड़ा सा हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए। तो ये क्या होगा, वेयर डिपार्टमेंट आईडी, तो क्या होगा, मैं मान लो कुछ नहीं, इस टेबल को लिखता हूँ टीवीएल डिपार्टमेंट वेयर डॉट डिपार्टमेंट आईडी, ऐसे लिखना होता है, डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू ये वाली टेबल डॉट डिपार्टमेंट आईडी। ठीक है, मैंने क्या किया, इसमें एक क्वेरी लगाई हुई है, तो आप देखते हैं क्या क्या आएगा। क्या हुआ, सारा डेटा आ गया, क्यों, क्योंकि ये डेटा इसमें मैच कर रहा है। एक मिनट, कितना डेटा आ रहा है, 15, तो 15 रिकॉर्ड आ रहा है। क्यों आ रहे हैं, क्योंकि अगर मैं यहाँ चेक करूं, इसमें देखो स्टार, 10 15, 1 2 3 4, ये आ रहा है, एक 15 है डिपार्टमेंट। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ चेक करूं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, ये आ गया 15, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ से अगर मैं चेक कर रहा हूँ ये वाला, तो क्या आ रहा है, यहाँ पे देखो कोई 15 आ रहा है डिपार्टमेंट, नहीं आ रहा। तो क्या हो रहा है, एग्जिस्ट का पर्पज यही है, जैसे हमने वहां पे यूज किया था, कौन सा वाला, इंटरसेक्ट यूज किया था ना, सेम काइंड का है एग्जिस्ट। एग्जिस्ट क्या करता है बेसिकली, इस डेटा को, पहले डेटा को इसमें चेक करता है दूसरी वाली में है कि नहीं है। अगर है तो एज इट इज आ जाएगा पहली टेबल का डेटा, अगर नहीं है तो फिर वो उतना ट्रिम हो जाएगा डेटा। तो बेसिकली उसकी प्रेजेंस बताता है कि डेटा वो है कि नहीं है वहां पे। तो सेम आपका इंटरसेक्ट की तरह मान लो इसको। कोई डाउट, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें एक थोड़ा सा एक का इसका ये है कि ये डुप्लीकेसी चेक नहीं करेगा इसमें। जैसे मान लो वहां पे क्या था, इंटरसेक्ट में क्या था, ये डिपार्टमेंट आईडी 20 थी ना, 20 डिपार्टमेंट आईडी का जो डुप्लीकेट डेटा था, वो क्या कर रहा था, जो डुप्लीकेट डेटा था वो ट्रिम हो जा रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ ट्रिम नहीं हो रहा कोई भी डेटा। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, किसी कोई डाउट नहीं है।
तो ये थे आपके ऑपरेटर्स, सेट ऑपरेटर एंड अदर ऑपरेटर्स जिनको हमने कवर किया। अभी इसमें एक बचता है बिट वाइज ऑपरेटर, जिनको अभी तो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, वो नेक्स्ट में कवर करेंगे। ये इतना ज्यादा मतलब यूज में नहीं होता है। ये बेसिकली जो परमिशन ग्रांट और वो करने वाले वो यूज करते हैं इसको, और ये न्यूमेरिक जो डेटा होता है उस पे चलता है और बिट में चलता है। जैसे एक बिट होता है ना, उसमें एक बाइट में कितने होते हैं बिट, एक बाइट में कितने बिट होते हैं? 8। तो बेसिकली वो बिट पे काम करता है, जिसको हम बाद में समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जिसमें एंड और जोर नॉट ये ऑपरेटर होते हैं, लेकिन ये जो एंड और ये नॉट है ना, ये सेम होते हैं जैसे आप नॉर्मल यूज करते हो उसमें कंपेयर जो ऑपरेटर है जो हमने यहाँ पे सीखे, यहाँ से लॉजिकल ऑपरेटर, तो सेम वैसे ही काम करेगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा ये बाइनरी सिस्टम में काम करता है, इसलिए बिट पे काम करता है। जहाँ पे ये बेसिकली वहां यूज होते हैं जहाँ पे स्मॉल जो स्पेस होता है, तब वहां पे यूज करते हैं हम इनको। जनरली जो 99% है वो हम यूज नहीं करते इनको, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन पर्पज, और कहीं इंटरव्यू में अगर बाई चांस आ जाता है तो उसके लिए हम कवर करेंगे नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। अभी तो ज्यादा हो जाएगा फिर, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट बाकी का वो नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे।